स्वागत है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज। पहले यहाँ पर तुम ये समझो कि जो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है। अगर एक तरफ रस्सी बंधा हुआ है और दूसरी तरफ रस्सी जो है वो खुला हुआ है, तो मान लो ये दीवार है, ये एक दीवार है ऐसे, और इसमें हमने एक रस्सी बांध दिया, इस तरह से एक रस्सी बांध दिया। अब अगर एक तरफ से एंड को ऐसे ऐसे मूव कराया जाए, ऊपर नीचे हिलाया जाए, तो इसमें स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ये एंड फ्री है, ओपन एंड बोलते हैं इसको, और ये एंड बंधा हुआ है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड एंड। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी जो बनेगा वेव का, मतलब मिनिमम कैसा वेव बन सकता है, तो यहाँ पर पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा नहीं, क्योंकि वो एंड जो है वो बंधा हुआ है। तो पार्टिकल का ऑसिलेशन इस पॉइंट पे नहीं होगा, लेकिन ये वाला एंड फ्री है, तो इसमें पार्टिकल पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे ऐसे मूव कर पाएगा। दैट मीन्स कि मिनिमम पॉसिबिलिटी वेव का इस तरह से, ऐसा वेव इसमें मिनिमम बन सकता है। ठीक है। इसके आगे मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा नोड, जिसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा एंटी नोड, जिसमें कि पार्टिकल का जो ऑसिलेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। अब मान लो कि यहाँ पर हम लोग एक दीवार और बनाते हैं, और हम चाहते हैं कि इससे बड़ा वेव अगर बनता तो कैसा बनता। मतलब ये तो मिनिमम पॉसिबिलिटी हुआ वेव का कि इस तरह से बनेगा। अगर इससे कोई बड़ा, इससे थोड़ा सा ऊपर, इससे बड़ा वेव अगर बनेगा तो वो कैसा बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो देखो, इससे बड़ा वेव जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मतलब ये पॉइंट हो जाएगा एंटी नोड, और ये पॉइंट हो जाएगा नोड, और एक वे, एक लूप और बन जाएगा बीच में। ठीक है। जो फिक्स है वो उसको बना दिए, मतलब जो ओपन एंड है वहां एंटी नोड, जो फिक्स्ड एंड है वहां नोड, मतलब कि नो डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे बनते जाएगा वेव। अब यहाँ पर हम लेंथ ले लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर एक कंप्लीट वेव होता, कंप्लीट वेव अगर एक होता, तो वो कंप्लीट वेव कुछ ऐसा दिखता। और इस कंप्लीट वेव का पूरा शुरू से लेके अंत तक जो लेंथ होता है वो लेमडा होता है। तो आधा का कितना होगा, लेमडा बाई 2। और इसका जो आधा है उसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 4। मतलब कि ये वाला लेंथ लेमडा बाई 4 होगा। फिर इस तरह से जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक लेमडा बाई 4, यहाँ से यहाँ तक लेमडा बाई 4, यहाँ से यहाँ तक लेमडा बाई 4, मतलब इसका लेंथ 3 टाइम्स लेमडा बाई 4 होगा। इसके आगे बढ़ोगे, इसके ऊपर अगर जाओगे तो तुमको मिलेगा 5 लेमडा बाई 4, उसके और ऊपर जाओगे तो मिलेगा 7 लेमडा बाई 4। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी लेंथ होगा रस्सी का, ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक है, रस्सी यहाँ से यहाँ तक है, ये हमेशा लेमडा बाई 4 का मल्टीपल होगा। और कैसा, 1 लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4, 7 लेमडा बाई 4, मतलब कि मस्ट बी ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 4। आई होप ये क्वेश्चन तुम समझ गए होगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।